प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में बात करेंगे विकास की रीढ़ की हड्डी सड़क की। आपको पता है कि सड़क विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। आज हम उसी विकास की बात मुनादी चौपाल में करने आ रहे हैं। तो देखिए, हम अभी खड़े हैं पंडरी पानी, फरसाबाद ब्लॉक का एक गांव है पंडरी पानी, जहां पर सड़क बन रही है। इस सड़क को लेकर गांव के लोगों को आपत्ति है। इनका कहना है कि जिस बेस पर सड़क बनना चाहिए उस बेस पर सड़क तैयार नहीं हो रही है और काफ़ी घालमेल हो रहा है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर गड़बड़ी इनके क्या दिख रही है, किस तरह का। तो आप यहाँ के हैं? जी, मैं पंडरी पानी का ही। ये किस तरह का ये सड़क अच्छी दिख रही है? ये जो सड़क बन रही है, इसके बारे में हम लोग को वास्तव में कोई जानकारी तो अभी तक नहीं है। अब जो भी जानकारी अब आप लोग के द्वारा हो पाएगी। और मैं ये चाहता हूँ कि सड़क अच्छी बनी है या अच्छी नहीं। अभी हम लोग के जिस स्तर पर चल रहा है काम, उस स्तर पर तो हमको नहीं लगता कि बढ़िया बन रही है। आप लोग एक्चुअल में क्या है, हमें सुनने में आया था कि ये रोड 6 मीटर बननी है और हम नापे तो 4 मीटर से भी कम हो रही है। अच्छा, हाँ, तो सारा खेल तो यहीं पे हो दिख रहा है। नहीं तो ये 6 मीटर की सड़क बननी है, किसने बताया? मतलब कहाँ से जानकारी मिली आप लोगों को? हमको क्या है, जानकारी ठेकेदारों से ही मिली थी। क्या? अच्छा, कि 6 मीटर चौड़ाई होना चाहिए। अच्छा, और हम लोग नापे तो 4 मीटर है, 4 मीटर से भी कम है। अच्छा जी जी। तो मतलब आप लोगों ने इसकी नपाई की? जी नापे की। तो चलिए, और भी कुछ लोग हैं जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। चलिए, बताइए कि आप भी इस सड़क को देखें, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आपको क्या लग रहा है? मतलब किस तरह से, मतलब गड़बड़ी कहाँ पे? देखिए, जिस स्तर का निर्माण कार्य होना चाहिए, जैसे बेस की जो ढलाई है केवल 40 mm और केवल बालू से इसका बेस बनाया गया है। बेस बनना कैसे था? मतलब क्या टेक्निकली क्या है? बाकी देखिए, पूरी टेक्निकल जानकारी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन जैसे बाकी जगहों पे जब होता है काम, उसमें ये डस्ट रहता है, जीरा गिट्टी प्लस 20 mm, मतलब मिक्स करके आधार बनाया जाता है ताकि सड़क मजबूत बन सके। इनका कहना सही है कि टेक्निकल बातें होती हैं और टेक्निकल जानकारी गांव के लोगों को नहीं होती है। इसी का फ़ायदा ठेकेदार उठाते हैं, इसी का फ़ायदा अफसर उठाते हैं। तो और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए, जो यहाँ के हैं, आप इस सड़क को देखें तो क्या, मतलब किस तरह का क्या लगता है आप लोगों को? मतलब ये दिक्कत क्या रही है? ये जो सड़क है, जैसे देखने से लगता है कि ये घोटाला के हत्थे चढ़ गया है। पूरा घोटालेबाजी हो गया है सड़क में। तो अच्छी तो दिख रही है सड़क? अच्छी, वो बालू तो दिख रही है, कहाँ अच्छी दिख रही है? देखिए ना, आप ही देखिए, यहाँ पर ऊपर में पूरा रेत है। इसमें 20 mm और गिट्टी वगैरह डला भी है कि नहीं, वो कोई पता नहीं चल रहा है। थोड़ी दूर में पहले वहाँ 4-5 मीटर दूर वो आगे में कुछ सड़क को तोड़वाया गया था, वहाँ भी पता नहीं चल रहा है। थोड़ी दूर में पहले वहाँ 4-5 मीटर दूर वो आगे में कुछ सड़क को तोड़वाया गया था, वहाँ मिट्टी आ गया था उसमें। तो ऐसा निर्माण कार्य होगा, हमारे इंजीनियर विधायक होने के कारण, विधायक होने के बावजूद इस प्रकार से विकास कार्य होगा, तो ये तो हमारे बिल्कुल जो उन्होंने बात उठाई कि विधायक इंजीनियर हैं, तो जो यहाँ के जो विधायक हैं यूडी मिंज, वो टेक्निकली जानकार भी हैं, इंजीनियर भी। तो इनका कहना है कि अगर विधायक इंजीनियर हैं और कई जगह जहाँ पर सड़कें थीं, उन सड़कों को उनके द्वारा ही खुदवाया गया, लेकिन उनकी निगरानी के बावजूद, उनके कई बार दौरे होने के बावजूद भी इस तरह घटिया निर्माण हो रहा है। तो हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, तो क्या ये आप भी लोकल है? ये लोकल तो नहीं हूँ, हाँ। लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं वो गुणवत्ताहीन है। आप जाके देखिए, 4 मीटर आगे मिट्टी और बालू को सान के बनाया गया है। केवल बालू में इसको बेस बनाया गया है, ना इसमें 20 mm डाला गया है, ना जीरा गिट्टी डाला गया है। मात्र 40 mm का बेस बना के बालू के साथ मिला के बनाया गया है। अगर आप यहाँ पे 2 दिन अगर बड़ी गाड़ी चल जाए तो अपने आप धंस जाएगी रोड। लेकिन एक गांव के लोगों का आरोप तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये मुद्दा तब उठ रहा है जब सड़क बनकर तैयार हो गया, जब इसके बेस तैयार हो रहे थे, जब इसकी शुरुआत हो रही थी, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो ये उस वक्त जब काम शुरू हुआ था, उस वक्त आप लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? सर, ये अभी तक स्टार्टिंग हो रहा है करके बोल रहे हैं, अच्छे बनेगी, क्वालिटी लाइक बनेगा। अब देखते जाइए, बोल रहे हैं यही है। ठेकेदार का कहना था कि अच्छे बनेगी, अब स्टार्टिंग है तो, और इसमें अब मटेरियल अच्छे बनेगी। बेस बन रहा है, ये ऐसे ही कहा गया है। लेकिन अगर बेस सही नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगी? फिर नहीं, वही है, मतलब ग्रामीण लोगों को वही है कि यहाँ पर जानकारी नहीं है उस टाइप का, तो फिर अच्छे तो क्वालिटी नहीं है, लेकिन बेस इतना अच्छा भी नहीं है, कहने लायक नहीं है। और 1-2 बार बोले कि सरपंच साहब भी बोले थे कि अच्छे क्वालिटी की नहीं बन रही है, और कुछ मतलब कुछ काम किसने रुकवाया था?
ये मेरे ख्याल से सरपंच साहब ही बोले थे क्वालिटी हीन है ये तो, और कुछ मेटल को फेंका भी गया, अच्छा, अच्छे नहीं है क्वालिटी करके उनको फेंका गया उस टाइम। तो ये पीछे बेस बिछा के खुदवा के फेंका गया उनको। मतलब सरपंच ने खुद मुआयना किया था, उनको लगा कि खराब है तो काम बंद करवा दिए थे। तो फिर कितने दिन के बाद काम शुरू हुआ फिर? एक्चुअली जी 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 बताएं, आप बताएं। काम उसी दिन शुरुआत हो गया था। अच्छा, हाँ, नहीं तो मतलब मतलब काम को रुकवाने के बाद उसको साफ करवा दिए। हाँ, उसके बाद फिर काम दोबारा फिर वो काम अच्छा काम किया, हल्का सा। बाकी उधर का तो वही हाल है, इधर तो कुछ हद तक ठीक हो है, उधर तो पूरा और बुरा हाल है। बहुत खास बात बताया इन लोगों ने कि मतलब जब इसकी शुरुआत हुई थी उस वक्त से ही इसको लेकर के आपत्ति गांव के लोगों ने जताया था, और खुद सरपंच ने हस्तक्षेप करके इस काम को रुकवाया भी था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काम चालू हो गया है। लेकिन गांव के लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि कि सड़क अच्छी बन रही है। तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं जो हमारे पे जो यहाँ पर आए हैं, जो हम मौजूद, भैया थोड़ा सा आ जाइए ना, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। तो एक टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, तो ये बेहतर ये क्या आप ठेकेदार है क्या? हाँ, मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। तो ये जो गांव के लोगों का जो ये आरोप है कि मतलब घटिया बेस तैयार हो रहा है, जो पीडब्ल्यूडी के अनुरूप है जी, उसका रोज़ निरीक्षण किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी रोज़ आते हैं। अभी भी इंजीनियर यहाँ उपस्थित हैं, वो खाना खाने के लिए गए हुए हैं। जिस आधार पर रोड है उसी आधार पर निर्माण कार्य हो रहा है। उनके बताए अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। जैसा मसौदा बनाना है, जैसा ये जो मसला रहा है कि 6 मीटर की सड़क बननी थी लेकिन 4 मीटर, शुरू से एस्टीमेट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरे पास भी एस्टीमेट का PDF कॉपी है, वो मैं आपको दे देता हूँ। एस्टीमेट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस आधार पे है कि 7 मीटर नीचे की बेस है, कहीं 6 आएगा, कहीं 5 आएगा, वो तो थोड़ा सा रेशियो के हिसाब से आएगा आपका। और जो ऊपर का बेस होना है वो 390 395 नीचे का बेस है, और ऊपर में जो आना है वो 375 आना है। बस इतना ही चौड़ाई है। उसके बाद नाली है और शोल्डर है। उसके बाद ये CC रोड बनने के बाद शोल्डर आपका 1 मीटर का बनेगा। 1 मीटर बनने के बाद में नाली बनेगा, जिसके लिए कई अवैध निर्माण भी आपको हमारे यहाँ PWD के अधिकारियों द्वारा तोड़ा जाएगा, और उसके बाद निर्माण कार्य होगा। जैसा M10 का नीचे में रेशियो दिया गया है, M10 के अनुसार नीचे का बेस तैयार किया गया है। M30 का ऊपर में रेशियो दिया गया है, जिसका कार्य अभी उधर से चालू हो चुका है। कितने का प्रोजेक्ट है ये 48 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें बिलो लेके 40 लाख रुपए में ये निर्माण कार्य होना है। ये दूरी क्या है सड़क की? 450 मीटर। तो ये गांव के लोग जब शुरू बन रहा था तो इसे काम भी रुकवाया गया, ये सरपंच ने काम रुकवाया था। किस बात को लेकर सरपंच ने काम रुकवाया? सरपंच ने काम नहीं रुकवाया था। सरपंच के द्वारा बोला गया कि वो जहाँ से मटेरियल उठ रहा था ना, वहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी आ जा रहा था, क्योंकि नमी थी ज़मीन में, पानी गिरा था तो थोड़ा सा मिट्टी आ गया था। तो उनके द्वारा बोला गया था लाल मिट्टी आ रहा है, इस काम को थोड़ा सा काम नहीं रुकवाया गया। बोला मसाला चेंज करिए, तो वो मसाला दूसरे जगह फेंक के हमने नया बना दिया था मसाला। ये कब से काम शुरू है, मतलब कितने दिन हो गए काम? ये काम चालू हुए तो 3 महीना लगभग हो जा रहा है अभी। अच्छा जी जी। ये कितना मीटर बताया इसकी? 450 मीटर। ये 450 मीटर की लंबाई है। तो मतलब ये जो गांव के लोगों का जो आरोप है कि ये जो बेस जो ये 20 mm से करना था आप लोगों ने, ये बेस तो जो रेशियो दिया हुआ है M10 का उसी रेशियो से हुआ है। वो तो बड़ी गिट्टी से ही बेस होता है जी। ऊपर की जो गिट्टी आ रही है आपकी वो M20 आ रही है, आप उधर से चेक कर सकते हैं जी। उधर से आज ढलाई मेरा चालू हो चुका है, आप जाइए देखिए। तो ये ठेकेदार हैं हमारे साथ जो हमको बता रहे थे कि ये जो गांव के लोगों का जो आरोप हैं उनके आरोप बेबुनियाद हैं। ये जो एस्टीमेट बनाया गया है PWD विभाग के द्वारा, उसी एस्टीमेट के आधार पर यहाँ पर काम हो रहा है। मतलब इनका कहना है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। हम जो एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियर हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर मसला क्या है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा।